जय हिंद दोस्तों। आज हम द्विघात समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ऐसे प्रश्न तो आते ही हैं, कम से कम 6 नंबर के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्यों न इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग जाएं, ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से उनको सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन 2022 में, 20 में और न जाने कितने सत्रों में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, यानी कि जो नीचे लिखी हुई समीकरण है इसको हम लोगों को हल करना है। ठीक है, अब समीकरण क्या है, 1/x+4 माइनस का 1/x-7 इक्वल टू 11/30। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारी समीकरण है। तो हमको ये समीकरण हल करना है। ठीक, समीकरण हल करके जैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं उसी तरीके से इसको पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इतना ही करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर के जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा के जरूर से जरूर देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हर वर्ष बनते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो दी गई समीकरण है उसको लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, आइए इसका हल क्या होगा। अब जो समीकरण दी गई है ना, इसको पहले नीचे हम नोट कर लेते हैं। समीकरण हमारी क्या दी हुई है, 1/x+4 दी है, माइनस का 1/x-7 दिया हुआ है, और बराबर में क्या दिया है, 11/30 दिया है। बराबर में क्या है, 11/30। ये हमारी समीकरण है। ठीक है, अब इस समीकरण को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि इस समीकरण को द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों में क्या लेंगे, लासा लेंगे। आइए इन दोनों में लासा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का x+4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x-7। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x-7। अब देखिए यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसके, यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दो। इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर में हो जाएगा x+4। क्या हो जाएगा, x+4। ये भी ब्रैकेट में आपको बंद करना है। बराबर में क्या हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा। बराबर में आपका 11/30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो क्या होगा, x-7, ये माइनस से अंदर गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा माइनस का x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप लोगों को गुणा करवाना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा, x+4 और x-7, तो यहाँ पर इनका गुणा करवाएंगे। तो पहले x लेंगे, उसके बाद ये पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट। पहले x यहाँ पर लेंगे, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा, यानी कि x-7 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस का 4 लिखेंगे और ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, x-7 इस तरीके से हम लोग गुणा करवाएंगे। उधर क्या लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हारा RHS में क्या लिखा हुआ है, इधर क्या है, तो इधर है 11/30, इसको लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर -x से +x कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -7 है और यहाँ पर है -4। तो 7 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 11। 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x से, यानी कि अब यहाँ पर x से हम लोग गुणा करवा देंगे इसमें। ठीक है, तो x से यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे, x² हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि माइनस हो जाएगा। उसके बाद 7 का गुणा x में करेंगे, 7x हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा x में कराएंगे, हो जाएगा 4x हो जाएगा। और यहाँ पर 7 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, 7 चौक हो जाएगा 28 तुम्हारा। ठीक है, बराबर उस पार में क्या होगा, 11/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा। यहाँ तक सवाल आपके समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में माइनस का 1 बचेगा, और क्या बचेगा, ऊपर में -1 बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे यहाँ पर क्या है, x² है, तो x² को लिख लेंगे। यहाँ पर -7 है, यहाँ पर प्लस का 4x है, यानी कि यहाँ पर -7x है और यहाँ पर है प्लस का 4x। 7x में से 4x को माइनस करेंगे, कितने x बचेंगे, तो आप कहोगे 7 में से 4 को माइनस करने पर 3x बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर -7x में से 4x को माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा -3x, और यहाँ पर क्या
लास्ट में बचेगा माइनस का 28। उस तरफ देखेंगे तो उस तरफ बचेगा 1/30 बचेगा। कितना बचेगा? 1/30। अब यहाँ पर हम लोग कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम लोग कैंची गुणा कराएंगे जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैंची गुणा कर देंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरी समीकरण उस पार निकल जाएगी, तो उस पार जाएगी तो क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 30 बराबर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 हो गया। अब देखिए माइनस का 30 हम लोग उस पार उठा ले जाएंगे और इसको सही क्रम में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स, पहले ये वाली समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाली समीकरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28। अब देखिए 30 जो था माइनस का, ये उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 30। बराबर में क्या होगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 30 को इस पर उठा लाए और समीकरण को यानी कि सही तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और यहाँ पर 30 में से जब 28 को माइनस करेंगे ना तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा और बराबर में क्या बचेगा, 0। बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, देखिए ये हमारी द्विघात समीकरण हमको मिल गई। अब इस समीकरण को हम लोग हल करके x का मान बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्यों ना हल करते हैं। यानी कि इस 3x को ऐसा कुछ करना है, यानी कि ऐसा या फिर तोड़ना या फिर मरोड़ना है, ताकि यानी कि जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर यानी कि माइनस का 3x आए, लेकिन गुणा करने पर कितना आए, 2 आए। तो ऐसा इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3 को, अगर इस -3 को हम लोग ऐसे लिख दे तो माइनस का 2x और माइनस का x, कोई दिक्कत, यानी कि 2 गुणे 1 बराबर 2 ही आएगा और जोड़ने पर कितने आएगा, 3x आएगा माइनस का। ठीक है, यानी कि ये तरीका एकदम सही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस का 2 लिखा तो प्लस का 2 लिख लो और यहाँ पर एक हो जाएगा 0। एक बार पुनः मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है, यानी कि हमने कहा 3x को कुछ ऐसा करो कि गुणा करने पर कितना आए तो 2 आ जाए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए, तो जोड़ने या फिर घटाने पे आ जाए माइनस का 3, यानी कि बीच वाला नंबर तुमको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो 3x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 2x माइनस का x। देखिए 2x को 1x से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। वही चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे इन दोनों में कॉमन लेंगे, उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x और क्या बचेगा, माइनस और 2 बचेगा। ठीक है, देखिए 1x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर 2x थे, 1x बचा और यहाँ पर बचा माइनस का 2। इतने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब माइनस का 1 हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का 1 कॉमन हम यहाँ पर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x और माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों माइनस हो गया 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा और माइनस का यहाँ पर बचेगा 2। बराबर में क्या बचेगा, बराबर में 0 है तो 0 ही रहेगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसे चीज़ें आई हैं, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यानी कि एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस का 2, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 1 जो कि बच गया। ठीक है, जो कि बचा हुआ पार्ट दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो x माइनस 2 एक पार्ट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा x माइनस 1। बराबर में क्या था, 0 था और 0 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 उस पार जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यदि इसी तरीके से यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि 1 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x के मान हमको मिल गए हैं। एक नीचे एक लाइन बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि हमको मूल प्राप्त हो चुके हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात करना था। अतः मूल 2,1 होंगे, अतः मूल 2,1 होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपको लाल पेन का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर अतः हमारे मूल क्या हो जाएंगे, 2,1 हो जाएंगे, यानी कि x के मान कितने आए, 2 और 1 आया है। ठीक है, तो 2,1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बहुत शानदार तरीका है, यही तरीका एकदम शानदार तरीका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन समझ
में आया या फिर नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।